के लिए तैयारी शुरू हो गई है। मेला क्षेत्र में रात 8 बजे के बाद से नो व्हीकल जोन रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को ही परमिशन दी जाएगी। परेड से झूसी तक जाने वाले श्रद्धालु पांटून ब्रिज 3, 5 और 7 का इस्तेमाल करेंगे, जबकि झूसी से परेड की तरफ आने वाले श्रद्धालु पांटून ब्रिज संख्या 4 और 6 का इस्तेमाल करेंगे। आपातकालीन सेवाओं के लिए 1 और 2 ब्रिज को रिजर्व रखा गया है, यानी सभी व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले स्नान को लेकर ये विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि मेला क्षेत्र में रात 8 बजे के बाद नो व्हीकल जोन रहेगा, यानी जो तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनके सुविधाओं का, उनकी सुरक्षा का पूरा यहां पर ख्याल रखा जा रहा है और पहले स्नान की खास तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। सिर्फ इमरजेंसी से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं उन्हें ही यहां पर परमिशन दी जाएगी। मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया जा रहा है। माघ मेले के पहले स्नान को लेकर ये खास कदम उठाए जा रहे हैं। संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं पहले स्नान को लेकर खासतौर से? देखिए, माघ मेला 2026 में 3 जनवरी से पहला स्नान है। इसके पहले जो माघ मेला प्रशासन है वो पूरे माघ मेला क्षेत्र को रात 8 बजे से ही नो व्हीकल जोन घोषित कर रहा है। जो इस दौरान 7 पांटून ब्रिज बनाए गए हैं, जिसमें से 2 आने के लिए और 2 जाने के लिए। इसके साथ ही जो 2 पीपा पुल उसको रिजर्व रखा गया है आपातकालीन सेवाओं के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मेला क्षेत्र में 8000 हेक्टेयर में जो पूरे मेला क्षेत्र को बसाया गया है, इसके साथ ही जो कल्पवासियों की आमद है वो भी अब शुरू हो चुकी है। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है। ऐसे में पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक जो कल्पवासी है वो पूरे माघ मेला क्षेत्र में रहेंगे। ऐसे में साधु संतों का भी आवागमन हो रहा है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी देर रात से ही आ रहे हैं। कल भी जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो लगातार जो मेला प्रशासन है वो घाटों से लेकर जो बाहरी के रूट है उन सभी पर नजर बनाए हुए रखा था। लगातार डेमो लिया जा रहा था और जो यातायात डाइवर्जन है उसको लागू कर दिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र की बात की जाए तो 7 पांटून ब्रिज जो मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं, 2 फाफामऊ यानी कि लखनऊ राजमार्ग या जौनपुर अयोध्या राजमार्ग से आते हैं, तो फाफामऊ गंगा घाट के पास 2 पांटून ब्रिज बनाए गए हैं जो तैयार हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर लगातार मेला प्रशासन देर रात तक जुटा रहा है और आज इस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, तुलसी सभागार, वहां से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिस तरीके से कल पहला स्नान है, ऐसे में भोर से ही जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान यानी कि गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम उसका स्नान करेंगे। तो तमाम जो घाट है वो अब बनकर तैयार हो गए। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। किसी भी पांटून ब्रिज पर कोई भी व्हीकल नहीं चल सकेंगे। हालांकि एकल व्यवस्था यहाँ लागू की गई है, एक तरफ आने के लिए, एक तरफ जाने के लिए, लेकिन जो 1 और 2 नंबर के पांटून ब्रिज हैं जो संगम के इलाके से जुड़े हुए हैं, उन पांटून ब्रिजों को आपातकालीन सेवाएं, जिससे पुलिस की व्यवस्था और जो स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंसेज हैं उसका आवागमन तो हो सकेगा। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए माघ मेला 2026 सजकर तैयार हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग थीम पर जो मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट है वहां पर गेट बनाए गए हैं। बाकायदे माघ मेला प्रशासन महाकुंभ 2025 के तरीके ही पूरी व्यवस्था को संकेत दे रहा है। हालांकि इस दौरान तमाम जो व्यवस्थाएं महाकुंभ 2025 में नहीं देखने को मिली थी वो भी माघ मेला 2026 में देखने को मिल रही है। लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर, खासतौर से स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा से लेकर स्वच्छता तक जो महाकुंभ 2025 में तमाम जो व्यवस्थाएं थी उससे भी बढ़कर मिनी कुंभ यानी कि माघ मेला 2026 में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो 20 बेड का त्रिवेणी अस्पताल और जो तमाम अन्य इलाके, झूसी में भी 20 बेड का अस्पताल और जो छोटे छोटे कैंप लगाकर जो अस्पताल बनाए गए हैं। हालांकि इस दौरान लगभग 200 से ज्यादा जो एम्बुलेंसेज है उसको माघ मेला क्षेत्र में लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था इस बार पूरे
जो स्पॉट है माघ मेला के, जो संवेदनशील इलाके हैं, उसको एटीएस से सुरक्षा निगरानी कराई जा रही है। माघ मेला क्षेत्र में 8,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है, जो तमाम एडिशनल आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी तैनाती की गई है। पूरे प्रयागराज कमिश्नरेट की बात की जाए तो जो तमाम जोनों के डीसीपी थे, वो भी अपने अपने क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था रखेंगे। तमाम जो एसीपी डीसीपी हैं, वो भी लगातार निगरानी रखेंगे। तो इस बार का मेला प्रयागराज कमिश्नरेट और जो माघ मेला प्रशासन है, वो लगातार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। आज जिस तरीके से सारी तैयारियों को रात 8 बजे, यानी कि रात 8 बजे से ही जो तमाम नो व्हीकल जोन है, उसको घोषित किया जाएगा और किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसको लेकर खासा ख्याल रखा जा रहा है। इस बार माघ मेला क्षेत्र में मेला प्राधिकरण की ओर से 100 गोल्फ कार्ट की व्यवस्थाएं की गई है। जो बुजुर्ग श्रद्धालु आते हैं, वो पैदल चलते हैं मेला क्षेत्र में। सभी तैयारियां यहाँ पर दुरुस्त की जा रही हैं और तैयारियों